नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम होली के रंग, शुभ समय के संग। होलिका दहन का यह शुभ अवसर हम सब के लिए नई ऊर्जा, नई उमंग और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश लेकर आया है। आज जब पूरे देश में होलिका की अग्नि प्रज्वलित होगी, तब सिर्फ लकड़ियां नहीं जलेंगी, बल्कि हर घर, हर आंगन में नकारात्मकता का अंत होगा और एक नए सवेरे की शुरुआत होगी। होलिका दहन सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक संदेश है। यह हम याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, सत्य और श्रद्धा की विजय अवश्य होती है। भक्त प्रहलाद के अटूट आस्था और भगवान की कृपा ने यह साबित किया है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। इस पावन घड़ी में पूरा देश भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। मथुरा, वृंदावन से लेकर काशी, उज्जैन और प्रयागराज तक हर जगह होलिका दहन की भव्य तैयारियां हो चुकी हैं। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दे रहे हैं और मंगल कामनाएं कर आदान प्रदान कर रहे हैं। अब बात करते हैं शुभ अवसर के सबसे पहले महत्वपूर्ण पहलू की, होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा 11:28 से करेगा 10:35 से लेकर 12 बजे तक। इस दौरान अग्नि प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जा रहा है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम भी अपने मन से हर प्रकार की नकारात्मक, कटुता और द्वेष को जलाकर प्रेम, सौहार्द और स्नेह के रंगों से जीवन को सराबोर करें। होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। जल जाए बुराई, सुलग उठे प्यार, रंगों में भीगे हर एक परिवार। आओ जलाएं नफरत की होली, गले मिले मनाएं हम सब रंगों की होली। अब हम लोग उसी ग्राफिक जरिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्या पांचांग निकला हुआ है, किस तरीके से जो शंकराचार्य, जो हमारे आचार्यों ने किस तरीके का समय निकाला हुआ है, शुभ मुहूर्त का है। इसलिए होलिका दहन भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही करना शुभ होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार फागुन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 14 मार्च को ही किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त उदय तिथि की मान्यता के अनुसार फागुन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 14 मार्च को ही किया जाएगा। चौदह मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। इस अवधि में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात्रि 11:26 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा, जो कुल 1 घंटा 4 मिनट का समय है। भद्रा काल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। इस वर्ष भद्रा काल 13 मार्च को रात्रि 11:26 तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन भद्रा काल समाप्त होने के बाद की जाएगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार फागुन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 14 मार्च को ही किया जाएगा। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को प्रातः 10:35 पर से आरंभ होगी। 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। इसलिए होलिका दहन भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही करना शुभ होगा। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को प्रातः 10:35 से आरंभ
इस अवधि में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को रात्रि 11:26 से 12:30 तक रहेगा, जो कुल 1 घंटा 4 मिनट का समय है। भद्रा काल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार फागुन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 14 मार्च को ही किया जाएगा। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को प्रातः 10:35 से आरंभ होगी। चौदह मार्च को दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ फिलहाल स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज हैं, धर्मगुरु, जुड़ चुके हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित अमर डब्बावाला जी हैं, उज्जैन से ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं प्रकाशानंद जी महाराज के पास ही चलूँगा। आप दोनों को पहले तो केन्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। स्वामी जी, बहुत बहुत बधाई। बड़ा मन में अभी भी लोगों को एक कहा जाए विरोधाभास है कि भाई 14 को होली मनाएं या 15 को जलाएं, 13 को, लेकिन एक दिन का कुछ गैप या अनझा कुछ इस तरीके की बातें हैं, जरा उसे क्लियर कर दीजिए। देखिए, 13 को होलिका दहन है, 10:43 तक भद्रा नक्षत्र रहेगा। भद्रा नक्षत्र में होलिका दहन किया नहीं जाता है, इसलिए 11:30 बजे से लेकर के 12:29 तक होलिका दहन करें पूरे देशवासी। बड़े शुभ मुहूर्त होता है। कहते हैं होलिका दहन करने से अपने सारे कष्ट, जितने विपत्ति है, आपत्ति विपत्ति सब नष्ट हो जाते हैं। उसी के लिए हम लोग होलिका दहन करते हैं। जहां तक वो 14-15 का जो संशय बना हुआ देश में, ये मैं बताना चाहता हूँ। 14-15 का संशय इसलिए है कि कई लोग क्या है कि उदय जिसका होता है उसको अस्त मानता है। किसी लोग जब तिथि पड़ जाती है हिंदू पंचांग के अनुसार तभी उनको मान लेते हैं। तो 14 को 11:30 बजे दिन के बाद होली खेला जा सकता है। और आपको बताऊं, मथुरा में और काशी में 14 को ही होली खेला जाएगा, जैसे वहां के संतों से, पंडितों से हमारी बात हुई है। और जो लोग उदय के अस्त मानते हैं वो लोग 15 तारीख को होली खेलेंगे। तो कोई विरोधाभास नहीं है। 14 को भी जो होली खेले वो 11:30 बजे के बाद खेल सकते हैं, और 15 को दिन भर होली खेलें, कोई दिक्कत नहीं। सुबह से होली खेलें, जब से इच्छा है खेलें, क्योंकि 11:30 बजे के बाद ही वह शुभ मुहूर्त होली का चालू हो जाता है। इसीलिए लोगों को संशय है, तो उसी संशय को दूर करता हुआ होली के समय में जो है भगवान के पूजन करना चाहिए, और पंच दिया बना करके स्थान कोण में आटा के जलाना चाहिए। इसे सभी प्रकार के लाभ होते हैं। और सभी भगवान को मनाया जाता है। रंगों की होली है, आपसी प्रेम सौहार्द का होली है। सब एक दूसरे से मिलते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। यह होली और दीपावली बड़ा हमारा पावन पर्व माना गया है, और इसमें सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यह सनातन के केवल भारत में नहीं, अपितु पूरा विश्व में जहां भी हमारे सनातनी हैं, सभी लोग इस होली को मनाते हैं। और के न्यूज के माध्यम से मैं पूरे सनातनियों को देश विदेश में सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आपके जीवन में मंगल हो, भगवान की कृपा हो। संशय में न रहिए। 14 तारीख को 11:30 बजे दिन के बाद और 15 तारीख तक दिन भर होली मनाइए। होली तो हमारे जीवन में मंगल लेकर के आता है। रोज हमारे जीवन में मंगल हो, और इसीलिए कोई संशय नहीं है। चलिए, पंडित अमर डब्बावाले जी उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, होलिका जब दहन होती है तो मैंने कई बार देखा है लोग अलग अलग तरीक़ों से, कुछ लोग तिल डालते हैं, कुछ लोग उसमें नारियल डालते हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। कई बार मैंने पूछा कि भाई इससे जो आप काला तिल डाल लो इससे क्या है, तो कहते हैं निगेटिव एनर्जीज के लिए। ऐसी मान्यताएं भी हैं क्या कुछ? देखिए, सबसे मुख्य बात आपको ये बताना चाहूंगा कि होलिका का जो पूजन होता है संकट अरिष्ट दोष की निवृत्ति के लिए होता है। ऐसी मान्यता है कि भरगुलिया, पांचा, योनी, नारियल, पत्ता, ये 5 प्रकार की चीजें गोबर के आकार में बनाई जाती है। बाकायदा इसको शुद्ध क्रम करके एक व्यवस्थित क्रम का संकल्प लेकर के बनाया जाता है, और इसके माध्यम से होलिका की पूजन की जाती है।
उसके पीछे की मान्यता यह है कि घर परिवार में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, वायव्य दोष हो या भूत प्रेत की बाधा हो, आदि प्रकार के दोषों से उसकी निवृत्ति होती है। और मुख्य बात यह भी मानी जाती है कि होलिका का पूजन हम किस प्रकार से कर रहे हैं। चारों दिशाओं में पूजन की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है और उन प्रक्रियाओं की हम बात करेंगे तो महिलाएं अपने परिवार में पुत्र पौत्र की वृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि के लिए पूजन की मान्यता लेकर के पूजन करती है। यही नहीं, हम अगर पौराणिक मान्यता को दृष्टिगत रखें तो दृष्टिगत देखने में मालूम पड़ेगा कि जब होलिका को प्रहलाद का जो कथानक सामने आता है विष्णु धर्मेंद्र पुराण के अनुसार, उस पुराण की मान्यता के आधार पर हम देखें तो जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों की निवृत्ति किस प्रकार से की जा सकती है, उसका वर्तमान में लौकिक परंपरा का अलग स्वभाव सामने आता है। हम उज्जैन महाकालेश्वर जो काल गणना का केंद्र है, यहाँ की हम बात करेंगे तो 13 तारीख की होलिका का पूजन है और रात्रि 11:30 बजे बाद भद्रा के समाप्त होने के बाद होलिका का दहन होगा। यही नहीं, चूंकि सिंहपुरी क्षेत्र जो उज्जैन का पारंपरिक परंपरागत और स्कंद पुराण के अवंती खंड से जुड़ी मान्यता वाला स्थान है, इस स्थान पर ब्रह्म मुहूर्त में होलिका का दहन किया जाता है और बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से महिलाएं और पुरुष यहाँ पूजन करने के लिए आते हैं। मैंने एक चीज़ देखी, जैसे आजकल होली में पहले लोग अपने घरों में मनाते थे, आजकल धार्मिक स्थलों पे जाने का चलन हो गया है। कोई लोग, मैं देखता हूँ वाराणसी में अगर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने चले जाते हैं, उज्जैन कई लोग जाते हैं, मथुरा भी आचार्य बद्रीश जी से बात हम करेंगे, जब मथुरा कई लोग चले जाते हैं, हफ्ते हफ्ते भर तक रहते हैं वहाँ पर। ये भी मान्यताएं बहुत बढ़ गई हैं कि वहाँ भगवान के शरण में जाके हम जाके त्यौहार को मनाएं। जी, होलिका का तीर्थों से बहुत गहरा संबंध है जी, क्योंकि पौराणिक कथाओं के आधारित है और हमारे यहाँ इस होली को भगवान की परम भक्ता माना गया है, भगवान के भक्त की भक्त माना गया है। और हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा में ये है कि भगवान का जो भक्त होता है भगवान को प्रिय होता है, लेकिन यदि कोई भगवान के भक्त का भक्त होता है तो और उनको ज्यादा प्रिय होता है। यदि उनका भी कोई भक्त उनका भक्त बनता है तो इसी हमारे यहाँ कहा गया है, गोपी भरतु पद कमल योर दास दासानुदासा। गोपियों के जो स्वामी हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण के मैं दासों के दासों का भी दास बनूं। तो ये जो होलिका है, मैं एक नई बात आपको बता दूं, ये एक चिता है। किसकी चिता है? एक राक्षसी की चिता है। किस राक्षसी की चिता है? जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बड़े दुर्दांत दैत्य थे, उनकी बहन जिसका नाम था सिंगिका। और इसकी चिता बना करके फिर हम लोग उसकी पूजा क्यों करते हैं, उसकी परिक्रमा क्यों करते हैं? उसमें नया नया जो नवान्न वालें होती हैं उनको भून करके और उसका प्रसाद रूप में हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। अपने घर में भी उस चिता में से वो अग्नि लाते हैं और घर में ला करके जो मलरियाँ हमारी बनाई हुई होती हैं और उनकी घर में भी होली बनाते हैं, फिर घर में भी उसको जलाते हैं। जबकि हमारे यहाँ चिता को तो बहुत अशुद्ध माना गया है। यदि कोई चिता का स्पर्श कर लेता है तो उसे मैं कपड़ों के स्नान करना पड़ता है, सचैल स्नान माचरित। लेकिन ये राक्षसी की चिता है और फिर चिता एक बार जल जाए समाप्त तो हो जाए, लेकिन बार बार हर साल हम इसको फिर चिता के रूप में जागृत करते हैं, चिता के रूप में स्थापित करते हैं, फिर बिल्कुल देवी देवताओं की तरह इसकी परिक्रमा लगाते हैं। माफी के साथ रोकूंगा सीधे आपको, बट प्रहलाद की शोभा यात्रा में गोरखपुर पहुंचे हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इसके आरक्षी भर्ती का परिणाम आया है और इसमें 60,244 युवाओं को आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन सभी 60,244 जो नव चयनित आरक्षी हैं, इनको भी और उनके परिवार के सदस्यों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। और इसमें भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 60,244 नव चयनित आरक्षियों में 12,000 से अधिक प्रदेश की बेटियां चयनित हुई हैं। इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं।
बहनों और भाइयों, एक ही संदेश है और इस महापर्व का संदेश है सत्य में वो जयते का। हर हाल में सत्य की जीत होगी, हर हाल में सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य को कोई झुका नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई झुठला नहीं सकता। महाकुंभ की सफलता के बाद, एक भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन के बाद, हम सबके सामने दशकों से चली आ रही पांडे हाता की इस होलिका उत्सव समिति का होलिका दहन का एक कार्यक्रम हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है और इस उत्सव के साथ जुड़ते हुए हम सभी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मुझे याद है, मैं स्वयं भी तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूं, जो तीसरी पीढ़ी इस आयोजन के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। अभी गत वर्ष ही इस होलिका दहन समिति के अध्यक्ष बहुत जुझारू थे, सम विषम परिस्थितियों में इस आयोजन को करते थे, उनकी दुखद मौत हुई, लेकिन होलिका दहन समिति के लोगों ने उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और आयोजन को अनवरत रूप से आगे बनाए रखा और परंपराएं ऐसे ही आगे बढ़ती हैं, ऐसे ही आगे चलती हैं। महाकुंभ की सफलता ने दुनिया की आंखें खोली हैं, दुनिया को सनातन धर्म की ताकत का एहसास कराया है। उत्साह और उमंग के साथ, सद्भावना के साथ अनुशासन क्या होता है, अनुशासन देखना हो, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक त्रिवेणी के महासंगम में उपस्थित होकर के 45 दिनों के अंदर पूरे अनुशासन के साथ धर्म का अनुशासन क्या होता है इसका एहसास दुनिया को कराए हैं। और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी जीत है कि इन 45 दिनों में देश और दुनिया से, देश के हर राज्य के हर जनपद से और दुनिया के 100 से अधिक देशों से श्रद्धालु, राजनयिक, राष्ट्राध्यक्ष, उन देशों, तमाम देशों के मंत्रीगण इस आयोजन का हिस्सा बने। देश के अंदर आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कई माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण, तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, तमाम राज्यों के माननीय न्यायाधीशगण और अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने वाले उद्योग जगत से, व्यापार जगत से, आध्यात्मिक जगत से, शिक्षा के क्षेत्र से, जीवन के हरेक तबके से, हर व्यक्ति की एक ही तमन्ना 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में एक ही तमन्ना थी कि काश मुझे भी प्रयागराज की धरती में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं भी महासंगम में डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बनता। देश हो या दुनिया, सभी लोगों को इस अवसर पर आतिथ्य सत्कार का जो एक अवसर और अपने भावनाओं का परिचय देकर के उत्तर प्रदेश वासियों ने दिया है, वह सचमुच और भी अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उन सभी नागरिकों का, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस कार्मिकों का, सफाई कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सिंचाई विभाग के उन सभी अधिकारियों का, पीडब्ल्यूडी के उन सभी कार्मिकों का, वित्त
विद्युत विभाग के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का और सभी संबंधित विभागों का, रेलवे हो, परिवहन विभाग से जुड़े हुए हो, नाविक हो, हर तबके के लोगों का जिन्होंने पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ इस आयोजन को अपना आयोजन बनाया और सफलता के नए प्रतिमान तक पहुंचाने का काम किया, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन सबको भी होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, यही है ताकत सनातन धर्म की, जो पर्व और त्योहारों के माध्यम से और हरेक का संदेश एक ही है, एकता का। हरेक का संदेश वही है, सद्भावना का। हरेक का एक ही संदेश है कि हम अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वही धर्म का मार्ग है, वही विजयी होने का मार्ग है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भले ही कोई अपना ले, लेकिन अस्थायी विजय नहीं दे सकती, अस्तित्व जीवन में नहीं दे सकती। अवसरवादिता कभी व्यक्ति को महान नहीं बना सकती है। तात्कालिक रूप से व्यक्ति भले ही कुछ श्रेय ले ले, लेकिन अंततः होना वही है जो सत्यतः सत्यमेव जय का है। और उस सत्यमेव जय के संदेश के साथ होली का यह उत्सव आज होलिका दहन के साथ और भी भव्य रूप से आगे बढ़ने जा रहा है। हमें अपनी परंपरा और पर्वों को पूरी शालीनता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। मैं देख रहा था जब यहाँ पे आपके सांसद होली से जुड़े हुए गीत गा रहे थे, आप लोगों ने गाने की परंपरा बाधित कर दी। पहले मोहल्ले मोहल्ले में लोग गाना गाते थे, होली के गीतों को गाते थे। आप लोगों को इसको जीवित करना होगा, फिर से इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। आपसी मतभेदों के साथ मिलकर के, जैसे प्रयागराज की त्रिवेणी में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या दुनिया के तमाम देशों के लोग आकर के एक ही घाट में स्नान करते थे। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। यही होली हमें संदेश देता है, एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको गले लगाएंगे, अपने मतभेदों को समाप्त करेंगे। और इस आयोजन के साथ हम सब जुड़ने जा रहे हैं। आज होलिका दहन होने जा रहा है। होलिका दहन का मतलब जानते हैं आप? याद करना, होलिका को भी यह आशीर्वाद प्राप्त था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप भी इसी गुमान में था कि उसे कोई मार नहीं सकता। उसने इतने वरदान ले लिए थे, इतनी शर्तें उसने जोड़ दी थी कि मुझे कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं मार सकता, मुझे अग्नि नहीं नष्ट कर सकती, मैं जमीन और आसमान में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने उसकी भी युक्ति निकाल दी। घर की देहरी में ले जा करके, अपने घुटने में रख करके, अपने पैने नाखून से उसका काम तमाम करने का कार्य कर दिया। इसलिए गुमान में किसी को नहीं रहना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को याद रखना होगा, उसके कर्मों की सजा उसको जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। और इस अवसर पर इसीलिए मैंने कहा कि सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। अपने जीवन में उन सन्मार्गों का अनुसरण करके हम आगे बढ़े, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाने। और हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, वह है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव। इससे बड़ी और कोई भक्ति भावना नहीं हो सकती है। और उस भाव के साथ होली के इस आयोजन के साथ हम जुड़ने के लिए आए हैं। आज इस आयोजन को पूरी शालीनता के साथ आप लोग शोभा यात्रा में रंग और गुलाल डालते हुए जाएंगे, होलिका दहन के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। होलिका दहन का मतलब अहंकार का दहन कर देना, अपने
कहीं पर कोई छल है, छद्म है, द्वेष है, अहंकार है, कोई ऐसी प्रकृति दुष्प्रवृत्ति हम पर हावी हो रही है, तो उसको उस होलिका स्थल पर ही दहन करने की आवश्यकता है, वहीं पर उसको नष्ट कर देने की आवश्यकता है। ऐसे ही जैसे कालीबाड़ी के मावा ने किया है, आपने देखा होगा, वे अच्छा रवि किशन से अच्छा गा सकते थे, लेकिन चूंकि एक कलाकार गा रहा है, इसलिए कलाकार की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं गाऊंगा नहीं इस दौरान। आप उनका भजन तो सुनते ही होंगे, कालीबाड़ी के बाबा का जब भजन होता है तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और कोई मुझे बता रहा था कि एक बार तो उनके भजन में 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे, और वो जौनपुर में ही नहीं रवि किशन ने ही करवाया था। लेकिन आज उन्होंने उनका मान रखा है। ऐसे ही आपका भी जिम्मेदारी बनती है। होली खेलते समय कोई बीमार होगा, कोई हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्हें होली नहीं खेलना, किसी के अंदर अन्य कोई भाव होगा, जबरदस्ती नहीं करना, शालीनता के साथ रंग गुलाल डालते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए आप आगे बढ़िए और अपने उद्देश्य को लेकर के आप बढ़ेंगे तो अनवरत हजारों वर्षों की विरासत जिस शालीनता के साथ आगे बढ़ी है, उसको बाजों का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए, और इसको आप उसी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से भक्ति भाव के साथ गाते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं फिर से होलिका दहन समिति से कहूंगा, अगली बार प्रयास होना चाहिए कि हर मोहल्ले में एक होली के गीतों को गाने वाली टोली जरूर पैदा करें। इस प्रकार के आयोजन जब होते हैं तो उस प्रकार के गायन को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। लोक गाथाएं, लोक परंपराएं, लोकगीत हमारे इतिहास का हिस्सा है। यह हमें बहुत कुछ बता देती है, इतिहास के बारे में बताती है, पौराणिक परंपरा के बारे में बताती है। आप पुराने गीतों को टटोलेंगे तो इसमें इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं। उन बातों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे इस विश्वास के साथ। होलिका दहन समिति की इस आयोजन में मैं आप सबको बधाई देता हूं, समिति के सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और भगवान नरसिंह का अवतरण होलिका के साथ ही प्रारंभ होता है। यह श्री विष्णु का एक महत्वपूर्ण अवतार है। धर्म की रक्षा के लिए हर कालखंड में जब भी अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायी, अहंकारी तत्वों का बोलबाला हुआ है तो श्री हरि विष्णु का अवतरण हुआ है, और नरसिंह अवतार भी होली का एक महत्वपूर्ण अवतार है। आप सबको मैं होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली का ये उत्सव और उमंग आपके घरों में, आपके परिवार में इसी प्रकार से व्रत बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। कुछ महाराज से निवेदन करेंगे कि रथ पर चल के भक्त प्रहलाद की आरती। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से सीधे हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ आचार्य अंबिका त्रिपाठी जी भी ज्योतिषाचार्य हैं, अयोध्या से जुड़ चुके हैं, और स्वामी हमारे साथ आचार्य बद्रीश जी हैं मथुरा से, और पंडित अमर डब्बावाला है। सबसे पहले मैं आचार्य बद्रीश जी के पास फिर से चलूँगा। आचार्य जी, आप कुछ बहुत ही रोचक तत्व बता रहे थे कि लोग क्यों होलिका और तमाम चीज़, जरा एक बार फिर से मैं चाहूँगा दर्शकों को आप बता दें। आचार्य जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
हाँ, अरे आपको आवाज आ रही है? हाँ आचार्य जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, मैं एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जी जो शायद अब तक लोगों के ध्यान में ना हो कि ये आखिर होली है क्या। वस्तुतः ये होली जो है एक राक्षसी की चिता है, और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो बड़े दुर्दांत दैत्य थे, जिन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम और वीरता और वरदानों से अपने आप को समृद्ध कर रखा था, और उन्हीं की बहन थी सिंघका, जो विप्रचिंती के साथ ब्याही हुई थी। तो ये जो सिंघका थी, ये तो राक्षसी थी, लेकिन इसने भी अग्नि की तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर रखा था। लेकिन तो पड़ता है इंद्रिय मस्तिष्क को मिला हुआ था, और जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद से बहुत परेशान हो गया, पानी में डुबाया, बाहर से गिराया, नदी से कुचलवाया, संपूर्ण से डसवाया, अनेक प्रयास किए, लेकिन वो प्रहलाद को मारने की जब सफल नहीं हुआ, तो उसकी बहन बोली कैसे इस तरह से भी से आदमी रखते पार्टी लगाए। आवाज नहीं आ रही है आचार्य जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, कैसे आएगी? चलिए मैं फिर से रुकूंगा आचार्य जी, और सीधे हम लोग चलेंगे गोरखपुर, जहाँ पर पांडे हत्या में लगातार वर्षों से चली आ रही परंपरा, जो वहाँ पर होलिका दहन से पहले शोभा यात्रा निकलती है, उसमें पुष्प वर्षा सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर के सांसद अभिनेता रवि किशन। और ये फूलों की होली खेलते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ अभिनेता सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। सही तस्वीर आप गोरखपुर से दे रहे हैं। यहाँ भक्त प्रहलाद की, गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ की सी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ फूलों की होली खेल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है, भक्तों में आप उल्लास देख सकते हैं। भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सुप्रसिद्ध ये यात्रा पांडे हाता गोरखपुर से शुरू होती है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उसकी शुरुआत करते हैं।
फूलों की होली खेल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ पर आप गोरखपुर से पांडे हाता की तस्वीरें देख रहे थे, जहाँ पर सुप्रसिद्ध भक्त प्रहलाद की शोभा यात्रा, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ शुरुआत करते हैं, और वहाँ पर सांसद रवि किशन वहाँ मौजूद थे। और रुक करेंगे, हमारे साथ आचार्य बद्रीश जी हैं मथुरा से, वो कुछ रोचक तत्व बता रहे थे। बद्रीश जी, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही हो तो। बद्री जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपकी पूरी आ रही जी। अब तो मैं बताने जा रहा था कि वस्तुतः ये जो चिता है एक राक्षसी की चिता है। हमारे यहाँ चिता को शुद्ध नहीं माना जाता है, बल्कि बहुत अशुद्ध माना जाता है। यदि चिता का स्पर्श आपके द्वारा हो जाए तो मैं कपड़ों के स्नान करना पड़ता है। तो एक तो केवल सामान्य चिता, चाहे वो किसी की भी हो, फिर ये तो एक राक्षसी की चिता थी। फिर इस चिता को हम प्रतिवर्ष जब चिता को अशुद्ध मानते हैं तो फिर नए सिरे से क्यों इसका सृजन करते हैं? हर साल चिता बनाते हैं। केवल चिता ही नहीं बनाते, उसकी पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा लगाते हैं, उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, रोली चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, और उसकी उस अग्नि में नया जो अन्न आता है उसकी बालें सेकते हैं। अब बताओ कि चिता में कोई अन्न सेक करके खाता होगा, उसको हम एक दूसरे को प्रसादी रूप में देते हैं। और फिर बाद में जब हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? जी आ रही है। और बाद में जब चिता ठंडी हो जाए फिर उसकी राख को हम अपने ऊपर डालते हैं, बड़ा आनंद उल्लास बनाते हैं। और इतना ही नहीं, अपने घर में भी हम छोटी छोटी लड़ियां बनाते हैं छेद वाली, और उसमें भी कई तरह के भाव होते हैं। एक पितरों की बनाते हैं, हनुमान जी की बनाते हैं, कुल देवी की बनाते हैं, 7 वो मालाएं बनाते हैं गोबर की, और उनको सुखाते हैं 7 दिन पहले से बना के। फिर एक घर में होली बनाते हैं उन छोटी छोटी मलरियों की, और इस होली से अग्नि लेकर जाते हैं। बताओ, चिता की अग्नि है, घर में ले जाते हैं, और घर में जो हमने एक होली प्रतीकात्मक बनाई हुई है फिर उसको घर में जलाते हैं। फिर उसकी जो राख है उसको साल भर तक रखते हैं। किसी को नजर लग जाए, किसी को कोई ऊपरी चक्कर हो तो उससे झाड़ा देते हैं, उसकी भभूति देते हैं। तो उस राक्षसी की राख को, जबकि हमारे यहाँ चिता को अशुद्ध अपवित्र माना गया है, तो इतना महत्व क्यों दिया जाता है? कि बाद में फिर हम उसको अपने ऊपर डाल करके बड़े आनंदित होते हैं एक दूसरे पर, उसी को होली कहते हैं। वस्तुतः इसमें एक बड़े रहस्य की बात है कि जब प्रहलाद को गोद में लेकर वह सिंह का राक्षसी अपने भाई का हित करने और अपने भाई के विनाश करने के लिए उस चिता पर बैठी, तो एकाएक उसकी मैं प्रकाशानंद महाराज जी से कहूंगा आप अपने आप को म्यूट कर लें, तो जिससे हाँ डिस्टर्ब आ रहा है बीच में। तो जब वो चिता के ऊपर बैठ गई तो प्रहलाद तो अपनी बुआ की गोद में थे, माँ के समान निर्भय थे एकदम, बड़े आनंद से। जब निश्चिंत होकर बैठे हुए उसने उस बालक को, भोले वाले बालक को देखा, तो उसके हृदय में मातृत्व जागृत हो गया। अरे, मेरी गोद में जो निश्चिंत होकर अपनी माँ की गोद की तरह दुलार प्राप्त करता हुआ ये बालक बैठा है, बोले इसके साथ यदि मैं इस प्रकार का विश्वासघात करूंगी, अपने दुपट्टे के इस उत्तरीय के, अपने इस वरदान के बल से इसको जलाऊंगी, तो संसार में मातृत्व कलंकित हो जाएगा। उसे भीतर ही भीतर मातृभाव जागृत हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र तो हुए, कुमाता नहीं हुई है। और ऐसा मातृत्व भाव जागृत हुआ कि उसने अपना जो उत्तरीय वस्त्र था, इस मातृत्व की मर्यादा की रक्षा करने के लिए, ये मातृ जो प्रेम एक कलंकित ना हो जाए, उसने अपना वह उत्तरीय वस्त्र प्रहलाद को लपेट दिया। स्वयं जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद की उसने रक्षा की। और जब भगवान के भक्त की रक्षा की उस राक्षसी ने, तो भगवान ने वह जो बालक था, जो बाद में अमृत पान के समय सूर्य चंद्र के बीच में आ गया था, और भगवान ने इन दोनों के कहने से उसको उसके सिर धड़ को अलग किया,
लेकिन फिर भी ये उस माँ का बेटा था जिसने मेरे भक्त को स्वयं आहूत होकर के बचाया था। इसलिए भगवान ने जानबूझकर इतनी देरी कर दी कि वो हाथ में आया हुआ अमृत वो दैत्य चाट गया और राहु और केतु रूप में वो दोनों जीवित रह गए। और यहाँ तक कि आपको एक बहुत रहस्य की बात बताऊं, शायद ज्योतिषी लोग भी ना जानते हो कि हमारे यहाँ ग्रह 7 माने गए। ग्रह 7 हैं केवल, जैसे रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह हैं। पहले 7 ही ग्रह थे, परंतु भगवान ने अपने कोटे से इन दोनों कृपा पात्रों को, उस राक्षसी के पुत्रों को नवग्रहों में राहु और केतु के रूप में स्थापित कर दिया। तो जिसने भगवान के भक्त की स्वयं जान बचाई और जान बचाकर अपने आप को उस अग्नि में आहूत कर दिया, तो ये इतनी पवित्र चिता हो गई कि आज हम इसको अपने ऊपर डालते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, इसमें भून करके अन्न को ग्रहण करते हैं, इसकी चिता की अग्नि ले जाकर अपने घर में फिर होली बना करके प्रतीकात्मक उस राख को रखते हैं। तो इसीलिए इस होलिका का हम पूजन करते हैं, इसको देवी के रूप में, इसको भक्ति के रूप में, इसको भगवान की कृपा पात्री के रूप में इसका सम्मान करते हैं। और आज इस होली के पावन पर्व पर अपने चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को और आप सबकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वृंदावन से आचार्य बद्रीश, जय श्री कृष्ण। बिल्कुल, मैं जरा फिर से धर्मगुरु प्रकाशानंद जी महाराज के पास चलूंगा। बहुत सी चीजें बचाई आचार्य बद्रीश जी ने। जी, बहुत बढ़िया बात बताई उन्होंने, बहुत सच्ची कथा बताई, सत्य कथा। और एक चीज मैं और भी आपसे पूछूंगा, अभी सीएम योगी आदित्यनाथ को हम सुन रहे थे, उन्होंने भी अच्छी बात कही कि पहले सुनने को मिल जाता था कि भाई फाक के गाने गाए जा रहे हैं, आला गाई जा रही है। फाक के गानों का एक बड़ा वो रहता है, लोगों को क्रेज़ रहता है। गांव देहात में मैंने भी 1-2 बार सुना है। तो आज योगी जी ने कहा भी उस चीज़ को कि भाई अगली बार से आयोजकों को ध्यान देना होगा कि हर जहाँ जहाँ शोभा यात्रा जाए, कम से कम वहाँ तो होली के जो गाने हैं वो गाए जाए। तो एक अच्छी चीज़ है कि परंपरा की ओर लौट रहे हैं हम लोग। फिल्मी गानों की धुन से अच्छा है कि हम लोग अपना ढोलक और मंजीरे की ताल पर, जैसे आप लोगों ने उस होली को जिया है, जीवित तरीके से आप लोग रहे हैं, उस होली का आनंद लिया है। हम लोग के उम्र तो आतक तो वो होली बिल्कुल फिल्मी हो चुकी है अब, कि फिल्मी गानों पे डांस हो रहा है, फिर 1 बजे तक अपना बिल्कुल साफ हो के अपने काम को निकल जाते हैं। तो अब होली भी उस तरीके की नहीं होती है। प्रकाशानंद जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। पहले बड़े पारंपरिक ढंग से मनाया जाता था जी, और बड़ा आनंद होता था। गांव में एक गांव से दूसरे गांव होली खेलने के लिए लोग जाते थे। प्रकाशानंद जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है और आप फ्रीज हैं। अगर एक बार आप, चलिए मैं पंडित अमर डब्बा वाला का रुख करूंगा, तो उनके फ्रेम नहीं सही होता। अमर जी, कितना जी बताएं। पारंपरिक तौर पर जो होली मनाई जाती थी, हम देखते थे कि भाई टोलियां निकल रही हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है, बड़े बुजुर्ग उस टोली की अगुवाई कर रहे हैं, एक एक घर के गेट पर आकर बाकायदा ढोल मजीरे से गाने गाए जा रहे हैं। वो चलन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वापस आने को फिर से कोई चीज़ आउटडेटेड नहीं होती है, सब वापस आता है। तो मुझे लगता है वो चीज़ें फिर से वापस आ रही हैं, लोग सीख रहे हैं चीज़ों को। जी, सबसे मुख्य बात ये आती है कि जड़ें अपना स्थान नहीं छोड़ती हैं। बिल्कुल, संस्कृति हो, सनातन धर्म है, सनातन धर्म यदि आपके अंदर है तो उसका अपना रंग होता है। संस्कृति यदि है तो संस्कृति का रंग आपके अंदर होता है। सबसे मुख्य बात यह आती है कि जिस सनातन धर्म परंपरा से आज आप जुड़े हुए हैं, उस सनातन धर्म परंपरा में 365 दिन हुए हैं। तो 365 दिनों में तकरीबन 230 दिन ऐसे हैं जहां पर व्रत, त्योहार, पर्वकाल आदि उत्सव मनाए जाते हैं। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रंगों का रंग हमें दिखाई देता है। आज हम होलिका की बात कर रहे हैं, आचार्य बद्रीश जी ने बहुत सुंदर बात बताई है। और सबसे मुख्य बात ये भी आती है कि होलिका का जो पूजन है, ये 4 दिशाओं से अलग अलग 4 वेद के संकल्प को नादित करता है। यह कहा जा सकता है कि चारों दिशाओं से शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सके, हमारे जीवन से नकारात्मकता का निराकरण हो सके, हम जिस प्रकार के अवसाद के ग्रस्त से एक भद्रंग जीवन जी रहे हैं
उस भद्रंग जीवन से मुक्त होकर के रंग के माहौल में, रंग के वातावरण में सुगंधित होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज भी पुराने जो लोग हैं, पुराने पितृपुरुष है, वे आज भी संस्कृति का, परंपराओं का अपने स्थान से पालन करते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं लाइव टेलीकास्ट में कि अयोध्या से प्रकाशानंद जी हैं, वृंदावन से भद्रेश जी महाराज हैं, उज्जैन से हम महाकालेश्वर से बात कर रहे हैं। यहाँ सबकी अपनी स्थानीय नगरीय एक व्यवस्था है, यहाँ का पारंपरिक उत्सव है। यहाँ के परंपरा में अलग अलग प्रकार के रंगों का उत्सव मनाया जाता है। होलिका की पूजन करने के 3 भाग वैसे भी इसलिए माने जाते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हम यदि बात करें तो यह सृष्टि के आखिरी उत्सव का पर्व काल है, अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ब्रह्म पुराण के अनुसार सृष्टि का उदय हुआ है। और सृष्टि के उदय काल की हम बात करें तो सृष्टि के उदय के पूर्व की ये जो आह्लादित स्थिति है, उत्साहित स्थिति है, ये पर्व काल के रूप में हमारे सामने आती है। क्योंकि सनातन धर्म परंपरा में अलग अलग प्रकार के लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि रंगों का अपना महत्व होता है। जैसे हम रंगों की बात करते हैं तो सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, लाल रंग संकल्प का प्रतीक होता है, गेरुआ रंग शौर्य का प्रतीक होता है, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है, पीला रंग ज्ञान का प्रतीक होता है, हल्का से डार्क नीला रंग ऊर्जा का प्रतीक होता है। तो इस सारे रंग जब मिल जाते हैं तो एक विशेष प्रकार का साहस मानसिकता में, वैचारिकता में, बौद्धिकता में आता है और मनुष्य को उत्साहित करता है। यदि हम बायोलॉजिकल साइंस की बात करते हैं तो डोपामाइन नाम का जो हार्मोन से है वो एक स्त्राव पैदा करता है जिससे मन में सुख शांति की अनुभूति होती है, जीवन के प्रति एक चेतना जागृत होती है, धर्म के प्रति एक संकल्प जागृत होता है, पुरानी परंपराओं को निर्वाह करने का एक संकल्प जागृत होता है। यही सब कारण बनते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार के पुराने होली के फाग उत्सव के गीतों को गाते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के बछिया गीत होते हैं, भालिया गीत होते हैं, क्षेत्रीय आधार पर उनके अलग अलग गीतों की प्रस्तुति होती है। जी बिल्कुल। प्रकाशानंद जी महाराज हमसे आज साथ फिर से जुड़ चुके हैं, अगर आवाज हमारी पहुंच रही है प्रकाशानंद महाराज जी के पास। जी प्रकाशानंद जी, आप भी कुछ बता रहे थे। जी कम करे थे कि योगी जी ने और मोदी जी ने दोनों ने पारंपरिक कैसे वापस हो, कैसे सनातन धर्म और ऊंचाइयों पर जाए, इस पर काम भी कर रहे हैं। इस पर सभी लोगों से जुड़ भी रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। हमने पहले देखता था एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाकर होली खेलते थे, रंग भी डालते थे, लोगों से गले मिलते थे, फाग उत्सव मनाते थे, ढोल झाल मजीरा जिसके पास जो होते थे वो लेकर के जाते थे और सभी गाते थे। वहां खाने पीने की व्यवस्था सब टेबल पर रखते थे। वो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई। इसी कारण से एक दूसरे को लोग जान नहीं पाते। आज तो शहरों की स्थिति, नगरों की स्थिति देखते हैं, सामने वाले फ्लैट में कौन है पता नहीं है, पूछिए तो बोल पता नहीं, नेम प्लेट पढ़ के बताते हैं। और पहले 10 गांवों के लोगों को स्थिति को बताते थे। इसीलिए फाग उत्सव के लिए जो योगी जी ने कहा, सही कहा कि पुराने पारंपरिक लौटे, एक दूसरे को लोग जाने, एक दूसरे से जब मिलेंगे तो समस्या का निदान होता है, एक दूसरे से जान पहचान होती है, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, जो बहुत जरूरी है। दूसरा जो बताना चाहता हूँ, होलिका दहन के दिन में विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए, जिसमें परिवार के सुख समृद्धि शांति और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होता है। पूजा के दौरान अक्षत, रोली, मौली, गंगा जल, हल्दी, दीपक, मिष्ठान आदि का प्रयोग करें। उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आपकी आएगी। किसी प्रकार का अगर कोई रोग से ग्रसित है तो वह रोग भी खत्म हो जाता है। इसके बाद होलिका दहन में कहते हैं आटा, गुड़, गुगुल, जी कपूर, तिल, धूप, घी और कितने प्रकार के हम पदार्थ भोजन के उस दिन बनाते हैं, सब हम लोग होलिका दहन में अर्पित करते हैं। गाय के गोबर का उधर गोईठा बोलते हैं, इधर अब उसको उबला बोलने लगे, उसको उपयोग करते हैं। एक और लोगों के संशय है कि भाई दिन बजरंगबली हनुमान जी को क्या करें कि रंग लगाएं, अबीर लगाएं कि नहीं लगाएं। उनके लिए बताना चाहता हूं कि भैया होलिका के दहन के दिन सभी लोग बजरंगबली के मंदिर में जाकर अगर चमेली के तेल का दीपक जलावें तो अति प्रसन्न होंगे। जहां तक अबीर लगाने का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हनुमान जी को अबीर लगाइए, क्योंकि शंकर स्वर्ण के अंदर शंकर स्वंगी और शंकर के ही नाम पर सबसे बड़ा मसान दिगंबर होली होता है। मसान में हम लोग खेलते हैं। हमारे संन्यास परंपरा में दिगंबर होली जो मसान होली होती है वो बड़ा अद्भुत है और पूरा विश्व प्रसिद्ध है, जो हम लोग काशी जाकर के खेलते हैं। क्योंकि जब कुंभ के बाद, और इस बार कुंभ लगा है, कुंभ के बाद सभी सेवत्व जितने भी अखाड़े हैं सब हम लोग काशी पहुंचते हैं और मसान होली के बाद अपने अपने शिविर, अपने अपने आश्रम को लौटते हैं। इसीलिए दिगंबर होली भी, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं करना चाहिए कि हनुमान जी के साथ होली खेलें कि नहीं खेलें,
कोई दिक्कत नहीं, अति लाभकारी है। इसके बाद सुंदरकांड भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है, सभी तरह की परेशानियां से मुक्ति मिल जाती है। साथ में अगर नौकरी व्यापार लेकर कोई चिंतित है तो वहां भी बजरंगबली के मंदिर में जाकर के दीपक उस दिन जलाएंगे तो उसका हो जाएगा। होलिका दहन के दिन और ये शुभ उपाय कर सकते हैं, होलिका के दहन दिन रंगोली बनाएं, उसमें कम से कम 4 रंग 5 रंग मिला करके उसमें, लेकिन नीला रंग को जरूर शामिल करें। रंगोली बनाने के बाद होलिका दहन के सामने आटे के चौमुखी दिया बोलते हैं हम लोग, उसको बना करके अगर जलाएं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। सुख समृद्धि शांति आती है। उसमें अगर लौंग डाल दें तो अति उत्तम है। इसके साथ ही होली माता की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। होली नए रंगों का त्योहार है, नए नए लोगों से मिलना, नए लोगों से संबंध जुड़ता है। और इसके साथ ही होली मनाने वाले को पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है जी, और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। होलिका के दहन के दिन उत्तर दिशा में, उत्तर और पूर्व ईशान कोण जो होता है, उसमें एक आटे के दीपक सभी लोग घर के अंदर जरूर जलाएं, बाहर नहीं, ईशान कोण में जहां पूजन का स्थान होता है, क्योंकि उत्तर दिशा के स्वामी भगवान कुबेर हैं जो धन और यश देते हैं, जबकि ईशान कोण के स्वामी गुरु ग्रह हैं और ज्ञान के समृद्धि देते हैं। तो इससे क्या है कि एक छोटी सी दीपक आपको धन का भी मालिक बना सकता है, यश भी मिलेगा और आपको ज्ञान की भी गुरु कृपा भी होगी। ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, इससे धन वैभव की बढ़ोतरी होती है, भाग्य में भी अच्छा होता है। और इस दिन शिव जी की विशेष पूजा अर्चना के लिए शास्त्र कहता है, क्योंकि शिव की ही होली सबसे सुंदर होली, मसान होली होती है। और शिव जी इस दिन होली कहते हैं स्वयं खेलने के लिए काशी में आते हैं, इसीलिए काशी वासी ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोग काशी के होली को दर्शन करते हैं, या तो जिनके पास व्यवस्था बनती है वो जाकर के वहां होली खेलते हैं और जाकर के देखते हैं। तो इस दिन शिव जी की भी पूजा करना चाहिए, शिव जी के मंदिर जाना चाहिए और शिव जी पर कम से कम जलाभिषेक करना चाहिए। ये तब उपाय कर सकते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति जस आयु सबकी वृद्धि होती है। तो यह पर्व होली और दीपावली का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दोनों चीज कई लोग साधना के रूप में, जैसे संत लोग इस दिन साधना करते हैं अलग अलग प्रकार से और अपनी साधना को एकत्रित करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। संतों के लिए भी के बड़ा विशेष है और गृहस्थियों के लिए होली है। बिल्कुल, मैं आचार्य बद्री जी से फाइनल कमेंट लूंगा, फिर मैं हम लोग इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। आचार्य जी, महाराज जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, हमारे संपूर्ण ब्रजमंडल में क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वो प्रेमावतार है, उन्होंने सभी प्रकार की विचारधाराओं का सामंजस्य बिठाने के लिए कभी कहीं कोई मर्यादा को आड़े नहीं आने दिया। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रेम भरे त्योहार को, हमारे यहाँ होली का उत्सव को बड़े भारी धूमधाम से और ऐसे अद्भुत तरीकों से मनाया जाता है जैसे अन्य जगह केवल रंग की होली होती है, गुलाल की होती है। हमारे यहाँ ब्रजमंडल में फूलों की भी होली होती है, ब्रजमंडल में लड्डुओं की होली भी होती है, हमारे यहाँ ब्रजमंडल में जलेबी की भी होली होती है। हमारे यहाँ जितने भी विचार हैं यदि वो दूषित हैं उनको समाप्त करने का दिन है ये होली का दिन। जितनी भी वैमनस्यताएं हमारे भीतर विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि जितने भी विकार हैं, सबको समाप्त करने का दिन होली है। यदि आपस में किसी प्रकार का भेदभाव है, बैर भाव है, उसको दूर करके और प्रेम भाव को जागृत करने का दिन ये होलिका का पर्व माना जाता है। साथ ही साथ हम राष्ट्र प्रेम भी करें, राष्ट्र रक्षा के लिए भी सन्नद्ध रहें। ऐसा नहीं है कि महिलाएं इससे दूर रहें, महिलाओं को साथ में लेकर हमारे यहाँ लठामार होली खेली जाती है। लठामार होली का तात्पर्य हमारे यहाँ ये है, यदि राष्ट्र के ऊपर कोई विपदा आती है तो महिलाएं भी अस्त्र शस्त्र लेकर के उसका सामना कर सकें, आत्मरक्षा कर सकें, सामने वाले पर वार कर सकें और इस राष्ट्र की रक्षा में उनका पूरा पूरा योगदान हमको प्राप्त हो सके। तो प्रेम के साथ साथ राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और चरित्र रक्षा, इन सब का भी पाठ हमारे यहाँ ब्रजमंडल में इस प्रेम के माध्यम से तो पढ़ाया जाता है। श्रद्धा, भक्ति, सेवा, इन सब का जो रंग है वो हम एक दूसरे पर डालें और एक दूसरे से स्वीकार करें, इसी का नाम है होली।
इसीलिए जितने भी रंग हैं हमारे श्री कृष्ण में, वो सभी रंग प्राप्त होते हैं, श्री कृष्ण में सभी रस प्राप्त होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का नाम किसी वस्तु से जोड़ा नहीं जा सका। जैसे भगवान श्री राम का नाम हमने राम रस, ये राम रस क्या है? बोले नमक, क्योंकि भगवान राम में एक ही रस था, वो कभी दो बात नहीं बोले, झूठ नहीं बोले। और भगवान श्री कृष्ण तो मुंह में माखन लगा हुआ है और झूठ बोल रहे हैं, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत को धारण किया और इन्होंने कितनी रजिस्टर्ड कितनी अनरजिस्टर्ड, कोई सीमा ही नहीं है। भगवान श्री राम ने तो कभी झूठ नहीं बोला, रामो द्विर्णाभिभाषसे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन मानवीय जीवन को जीने के लिए जो विशेष ऐसी आपत्तियां विपत्तियां या कठोर नियम थे, उनको दरकिनार करते हुए प्रेम को आगे रखा, हमेशा प्रेम का रिश्ता आगे रखा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए हमारी जो गोपियां हैं उनको प्रेम की ध्वजा कहा गया है। उद्धव जी बड़े ज्ञानी यहाँ आए, लेकिन पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर जी महाराज का ये ज्ञान 2.5 अक्षर का लेकर के उद्धव जी अपनी ज्ञान की गुदड़ी उतार करके यहाँ से गए थे। तो यहाँ प्रेम का संदेश दिया जाता है। मैं पूरे भारतवासियों को, बल्कि पूरे विश्व के मानव समाज को ब्रजमंडल से ये संदेश देना चाहता हूं, यदि आपको एटम बम नहीं चाहिए, पिस्तौल नहीं चाहिए, कोई हथियार औजार नहीं चाहिए, तो एकमात्र सबसे बड़ा हथियार है प्रेम। यदि आपस में हम सब प्रेम करने लग जाएं तो इन हथियारों की, बमों की, इनकी आयुधों की कोई आवश्यकता न रहे। आप सभी का बोलो जुड़ने के कृष्णचंद्र लिए भगवान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम सब से जुड़ने के लिए। तो हम आज अपने खास कार्यक्रम में बात कर रहे थे होली के रंग शुभ समय के संग। एक बहुत मन में उत्सुकता रहती है कि किस मुहूर्त में हम लोगों को होलिका दहन करनी चाहिए, तो वो लगभग 1 घंटे का समय है, 11:26 से 12:30 तक का। इसी समय भद्राकाल नहीं रहेगी और आप होलिका दहन कर सकते हैं। और साथ ही साथ कल यानी 14 तारीख को आप होली खेल सकते हैं। तो किसी के मन में कोई के, क्योंकि कल बनारस महाकाल मार्ग में हर जगह होली कल ही मनाई जा रही है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।